लफ्जों से जहर कीजिए कि कैसी आफत हमारे सर पे आप देख रहे हैं। कनकपुर का राजा कनक सिंह है, कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा का डोरा मांगा और कहा है कि अगर राजकुमारी पद्मा का डोरा उसे नहीं दिया जाता तो हमारी उदयपुर राज्य को तहस-नहस कर देगा। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में। वो खुद पहुंच गए उस रणस्थल में उस कनक सिंह से युद्ध करने और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी जारी राजकुमारी की मदद कर देते हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरा बेटा भी जवान हो गया, मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, जाए उस रणभूमि में और सम्राट कनक सिंह को मार भगाई और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर किया। कि मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास बैठी है, आंखों में आंसू भरे हुए। सम्राट कनकपुर का कनक सिंह अपने ही उदयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दिया है और इस बात को सुनकर राजकुमारी जी जंगे मैदान में कनक सिंह से जंग करने के लिए खुद गई है और उनकी मदद करने के लिए उदयपुर के राज्य के लोग भी उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और जाए उस रणभूमि में सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर वापस लेकर आए। आज मुझे बहुत खुशी है माँ, आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं कुछ बदला ही नहीं सकता कितना खुश। क्या बोला तुमने? हाँ, यहाँ हमारी उदयपुर राज्य की शान जाने वाली है और ये सब सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बजाय मुझे खुशी मिल रही है। जी हाँ, खुशी मिल रही है तुझे? हाँ मुझे खुशी मिल रही है। भूल गई उस दिन को, भूल गई उस दिन को कि आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो। ये किसकी वजह है? ये सम्राट उदय सिंह की देन है। बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। और आज उसके सर पर संकट आई है तो आप कहती है मैं जाऊँ उसकी मदद करने के लिए? नहीं माँ नहीं, ये आपका बेटा भारत मदद करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि अपने घरों में बैठकर, अपने ही घरों में बैठकर अपने दोस्तों के साथ मैं जश्न मनाऊंगा। बेटा भारत, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है मेरे लाल। मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ, किंतु इसमें महाराज जी का क्या कसूर? महाराज का कोई कसूर ही नहीं। हाँ बेटा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जो कि महाराज ने उन्हें सिर्फ फांसी का ही हुक्म दिया था। सुन सकता है तो तेरे सीने में इतना बड़ा कलेजा है सुनने के लिए? बोलो माँ, एक क्षत्रिय का बेटा हूँ। मेरे लाल, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था।
यानी उन्होंने तेरी बुआ जी का खून अपने ही हाथों से किया था। तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन ना चाहते हुए भी लिया। अब तू ही बता मेरे लाल, भले इसमें महाराज जी का क्या कसूर? मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था। इसी के जुर्म में महाराज ने पिताजी को फांसी का हुक्म दिया था। माँ, आज तक मैं सच्चाई से वंचित था, मुझे सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। तुम्हारे चरणों की सौगंध खा करके आया हूँ। ये तुम्हारा बेटा उस रणभूमि के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर भागकर वापस नहीं आएगा। और मैं राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर में वापस लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाए। जाने मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। गया है मेरा बेटा उस रणभूमि में कनक सिंह से युद्ध करने। अरे अपने बने कहने का इंतजार नौकर खत लेकर गया, अभी तक ना नौकर आया और ना ही खत का कोई जवाब आया। मैं नौकर की आने का इंतजार करूंगा। महाराज, ये सम्राट उमेश सिंह क्या था? अगली बेटी का टोला देने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? इनकार कर दिया। अपने आप को मर्द कहलाते हो कि टोला में जाने के लिए आए हो? जो हमारे किनारे बन जाती है, जैसे कमीना दगाबाज को फूल पीने को छाती को चढ़ाती है। राजकुमारी जी हाथ में चूड़िया ही शोभा देती है, तुम्हारे हाथों में शमशीर शोभा नहीं दे रही है। तो हाथ में चूड़िया देती शोभा नहीं, हाथ में
मैदान में जंग करने के लिए तैयार हो जाना कुमार। आइए हमारे करके बाउंड्री साइड में अब देखता हूं उसकी मदद के लिए कौन माइकालाल आता है। अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टे पांव यहाँ से वापस चले जाओ। तुम चले जाओ, हमारी यहाँ से कौन वापस जाएगा ये तो वक्त बताएगा बरखुदार। ये ना नहीं करूँगा। भागे राजकुमारी के हाथों की हथन को फेरो और कनकपुर के साथ ले चलो। ऐसा वही कदम वही खबरदार
मैदान में आओ मैदान अगर अपनी जान की खैर चाहता है और अपने फौज को बचाना चाहता है तो अपनी फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने कलेक्टर वापस चला जा। हराम जादे दुर्महे छोकरे, तुझे कलम सिंह की ताकत का अंदाजा नहीं है। खुद तू चलकर मौत के मुंह में आ गया है तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। हराम मुझे छोटा बच्चा समझकर इतना उलझ रहे हो क्यों? महाराज तुम लड़ो, हम राजकुमारी लगे चल रहे हैं। अरे अगर राजकुमारी का नाम साले जुबान पर लाया, अगर राजकुमारी का नाम दोबारा अपनी जुबान पर लाया तो इसी जगह हम तुम्हारी जुबान काट सुन लियो, हमसे ऐसे बोलेगा ना। तुम लोग क्या समझ कर आए हो? और मैं तो महाराज है, तुम लड़ो, फिर हमसे लड़ो। लड़ूंगा तुमसे। क्या समझ कर यहाँ पर आए हो? किससे तो तुमने ही माँ का दूध पिया है और इस उदयपुर वाले लोग गटर का गंदा पानी पी रखे हैं। अरे यहाँ पे एक से एक अमीर है। और सम्राट कनक सिंह अगर अपने असल माँ बाप की औलाद है तो इस रणभूमि से पीठ दिखाकर नहीं जाना, या तो ये भारत इसी जगह पर समाप्त हो जाएगा या तो तुझे फांस कर रखेगी। चल फिर लड़ने के लिए तैयार हो जा। चिरकुट अगर भाग कर अपने कनकपुर की तरफ है तो इस उदयपुर राज्य से लेकर कनकपुर तक तुम्हें दौड़ा कर मारूंगा। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ वापस चला। अकेलू थोड़ो, अब बहादुर मुझे बहादुर माने जानते हो क्या होता है? बहादुर माने जानते हो क्या होता है? साले को बड़ौला होता है। खराब घोर बहादुर कहते हैं। क्या कह रहे थे कि राजकुमारी तुम लड़िए, हम राजकुमारी जी को लेकर चल रहे हैं। अब लड़े जा। राजकुमारी का डोला ले जाने के लिए आए हो। क्या समझ कर आए हो कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है, अब न लगे। कोई बहादुर नहीं है? भैया कुछ नहीं कहा यार। क्या अरे राजकुमारी की पूछ लियो, मेरे सामने क्या कह रहे थे? सिर्फ हाथ कली लगावा और कुछ नहीं कहा। और उनके बदन पर हाथ कौन फेर रहा था? मैं हाथ नहीं रखा, गंगा का मुझे मैंने अपनी नजरों से देखा। हाथ कहाँ लगा हुआ है? मुझे इस उदयपुर राज्य से अपने कनकपुर राज्य जाओगे तो बदलाओगे क्या? बता दिया कि डोला नहीं लाए, डोला नहीं लाए। आ गए। आप तुम्हारा नाश्ता पानी हुआ भैया, स्वागत हाँ तुम्हारा स्वागत हो। स्वागत हुआ है भैया। कल्याण भाई खुश दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर वापस आए। अपनी औरत से बदलाओगे? औरत क्या कहेगी? कहेगी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लिए सजा यही है कि इस कनकपुर ये उदयपुर राज्य से अपने कनकपुर राज्य जाओगे तो कुछ यहाँ से लेके जाओ ना। हमको कुछ न दियो भाई, खाली हमारी जिंदगी बकस दियो भाई। जान हम तुम्हारी बख्श देंगे। सबसे पहले राजकुमारी जी के हाथों की हथकड़ी खोलिए। आइए आइए राजकुमार। नहीं दिखाएंगे सूरत। और सुना इधर
कि मैं ये कनकपुर वाले ऐसे है ही है, इनके सूरत देखना पसंद नहीं। अरे हमें सुनो, सजा तुम्हारे लिए बस इतनी है, ताकि तुम्हारी औरत पूछे तो बतला भी देना सही से। कौन सजा है? सजा ये है कि गलती तुमने किया है, चुकी गलती किया है ना, गलती करा जो उन महाराज के साथ आए हैं। और उस गलती की सजा है तुम्हें कि राजकुमारी जी के पैरों पर अपना सर रखकर माफी मांगो और कहिए कि ऐ मेरी बहिना मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे बदन की चमड़ी खुरस कर किसी जगह पर। यार भैया तुम्हारे गोलन का हम चार नहीं गिरते, कबो भार के जीवन के गोलन नहीं गिरा, अब अगर गोलन गिरा पहाड़ ऊपर हम आप बेटे कोई बात नहीं, सिर्फ हमारे उदयपुर राज्य के लोग देखेंगे, तुम्हारे कनकपुर वाले नहीं। यार एक को दे देखो ना यार। चलो माफी मांगो क्या कही? और कहिए ऐ मेरी बहिना मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे। आओ आओ हमका दियो माफी, माफी का नाम पहले लिया करो। और लिए दियो तब तो क्या रे? माफी के नाम अभी दो ही है, अभी दो और लेकर आऊंगा। नहीं अपना ला भैया। ये खाली खाली मरवा रहे हो, तुम मार खाए थे हो, तो ये हंसती है। हमारे उदयपुर राज्य में आओ। नहीं मैं बोल के लिए भाई ए दादी नहीं चश्मा उतार जाओ, आँखी फैला के यहाँ नहीं, लेकिन आँखी बंद कर लियो। तो नहीं कहा होगा कि दादी जरा अपनी आंखें बंद कर लो, हम राजकुमारी जी को ले जाने के लिए आए। और अब कैसे शाम को हम लोग सोचे फोन करें मगर घरे भैया यार बहुत दूर हो क्या कही? ये ना परेशान न हो फोन ना करें। आए मेरी पहला मुझे आओ हे सुनील भैया आओ देखने बतला ले यार। देख तो है यार, बुरा दादा खबर खराब है, अपने मुंह खराब कर रहा है यार। अरे मेरी चच्ची मुझे माफ चलो बोलो तो दूसरी बहने उसी जूती के ऊपर अपना सर रखो। अरे मेरी जिंदगी कहाँ आई है बनाओ वो बोलो नहीं बगड़ा बोले मुंह बाप ने भैया तेरा ना बहुत बताओ नसीब नहीं बड़ी बेइज्जती हो जाए भैया बोल लिए जाए ऐसे हाथ जोड़ लिए अब ऐसे चला जाए सिंगल पे सिंगल सिंगल नहीं मिला ना नॉन ऐसे हाथ छोड़े और ऐसे चला जाए ऐसे 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 भैया एक बीता चार अंगूर फैसला और देख लियो। हाँ देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। अरे यार इधर आओ, नहीं देख रहा हूँ मैं इधर से। मारता बहुत तेज हो, इधर देखो भैया कहते एक बीता चार अंगूर में ना ठिका ऐसे खड़ा हो हाथ जोड़ ऐसे खड़ा हो धीरे धीरे बाकी ना खड़ा हो ऐसे राम तो है ये तो धीरे धीरे तो खड़ा हो खड़ा कर देके एक बैग तुम खड़े हो जाओ। ऐसे खड़ा हो ऐसे अब ऐसे चला जाए कैसे? देखो ऐसे जाए भारत जाने दीजिए, अब चलो हमारे साथ
मैं पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। ठीक है राजकुमारी साहिबा, चलिए हम आप आओ मेरे साथ। बेटी बता, उस सम्राट राक्षस से क्षमा करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार कीजिए महाराज। बेटे शकील, कहाँ से आ रहे हो? ये सुनील भैया जंगे मैदान से। जंगी मैदान से? हाँ महाराज। तू जंगी मैदान में क्या हुआ बेटी? अरे महाराज, उस जंगे मैदान में, उस रणभूमि में मेरे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, महासंग्राम। और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि उस जंगे मैदान में मेरे हाथों कनक सिंह मारा गया महाराज। वाह बेटी वाह, हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हो। भैया मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए। ये हराम ज्यादा कुत्ता तो भाग कर आया है। जी मैं आता उतारू जूतिया 25 जूते मारू। हराम ज्यादा गंदी नाली के कीड़े, ये सेनापत बनेगा। ये कुत्ता उतारू जूतिया 25 जूते मारू। बाप बेटो वही था। महाराज देख रहे हैं आप? हाँ हाँ देख रहे हैं, तुम्हें भी देख रहे हैं। महाराज, हमको तो लगता है कि राजकुमारी जी किसी बात को लेकर हमसे नाराज हैं और इसीलिए अपनी भड़ास हमसे निकाले जा रही हैं। लेकिन जो सच है वो सच है महाराज। क्या सच है? कनक जी को मैंने मारा, यही सच है महाराज। हाँ महाराज, आप मेरा यकीन करें, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा भरोसा करें। मैं अपने बाप की कसम खा के कहता खुश रहो। क्या नाम है बेटी? हुजूर, मेरा नाम भारत है। बेटी कहाँ की रहने वाली हो? हुजूर, हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं। वाह बेटी वाह, हमारी ही संतन की रहने वाली हो। जी धन्य है वो छत्राणी वाले जो बेटे तुम्हें जन्म दिया है, जो कि आज हमारे दुश्मन का खात्मा करके आई हो। मेरी गंगा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा बेटा एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो भी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। मैंने अपनी जुबान से शक्ति सिंह को सेनापति पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर को द्वार बनाता हूँ। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ किया। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भागकर वापस आया तो आपने उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया है और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दिया। तो मुझे एक छोटा सा पद वो भी शहर कोतवाल पर। हुजूर, और कुछ पद के लिए मैं गया था नहीं, अब तो आजादी अपना वतन
क्यों रे झूठा कहेगा? हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। तेरी वजह भाई मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई, मेरी जान शौकत, मेरी कलिमा ढूंढने मिल गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हरामखोर, नमातूर शैतान। सो झूठा हूँ, कितना झूठ बोला था। मशीन का कट गया है। भले मैं कितना झूठ बोला। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शांत रहो भैया। हाँ शांत। हिरारीलाल, हाँ, देखा तूने कि मेरे एक झूठ ने मेरे हाँ, एक झूठ ने जी, मेरी तकदीर का नक्शा पलट के रख दिया। हाँ, एक झूठ बोला और बदले में मिला क्या? सेनापति का पद। अरे आज तो सेनापति का पद हाथ आया। आज हाँ, तो सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है बिहारी, वादा है कि आने वाले कल में, जी, आने वाले कल में मैं यहाँ का राजा बनूंगा। मैं यहाँ का राजा बनूंगा और यहाँ की राजकुमारी पद्मावती को अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा ना किया, तो समझो मैं अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ। अरे सोचने वाली बात है कि जिस राज्य में बाप मंत्री हो और बेटे के हाथ में सेना की बात हो, उस राज्य में बाप बेटा मिलकर जहाँ जाऊँ क्या जाऊँ मैं? मेरे बाप को देखे हो? कहा नाम है? अरे भाई गंगी, नीचे से लेके ऊपर तक का बाल सफेद हो गए, लेकिन रह गए सरऊ मंत्री के मंत्री। कुछ कर ना सके यार। अरे ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। भाई शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी है। शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता और भाग में जाए। अरे नेताजी भाषण दे लेते हो, तुमको तो दिल्ली के विधानसभा में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पैदा हो गए हो। बड़े दरबार में तूने झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद हासिल कर ले गया। अब हम कौन है? मंत्री गंगी। आज गाड़ी गंगी गाते हैं भंगी। ज्यादा बढ़िया मेरी बेइज्जती करवा दिया।
और न हम तेरे बाप। ये हमार मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा। सगा बाप है नहीं, सगा बाप है अम्मा तो है नहीं, नहीं ये भी कंफर्म हो जाता। माँ के सगाई सबके लाए, लेकिन यही माँ देख के आज हमका हमारे घर के याद आ गए। घर के याद? आज हम किसे तुम्हार बाप यही तरह हमारे बाप और का जमने गई से आवे दे चट्ठा दे मुका दे जूता। अच्छा हमार बाप हमका और ये दिन कहीं कर दिया गया जब ये खेते में पानी आवता है कि नहीं, हम कहा ना जा, कहीं काहे जाइए, हम कहा ना जा, कहीं काहे जाइए बे, हम कहा ना जा बे बे अपने बाप का बे, अपने बाप का बे वही थप्पड़ मारेगा और वही हाथ पकड़ उठा के नहीं मारा और मिशन फाइट केला। जब छोड़ा ना तो हाथ जोड़ के उठे कहीं पप्पा अब ना मारो, पप्पा अब ना मारो। मुझे लेटे जिनकी मार ने हाँ तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। आजो दिन हमारा बाप हमका बापे कहा यार तेरी कुछ कुछ बात हमारे समझ में आए। और हमार बाप तुम्हें समझ में ना आई तो तुम्हारा बाप तुमका मार डालेंगे। हाँ यार सही कह रहे हो, बता वाला बाप साला की कसाई होगा अरे हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। हाँ भाई आज अगर शादी ब्याह हुई होती तो कम से कम 1.5 दर्जन बच्चों का बाप बन गया। ऐसे कमाई नहीं। एक ही ऐसी की तैसी। हाँ अरे आज से मार खाना बंद, आज से मार खाना शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी कि अपना काम बनता तो मार बजाए। भला हम अपने बाप को मारा, अपने बाप को लेके तुम खुदे गाय हत्या और मंत्री गंगा सिंह सारे चोर शिवाजी तुम्हारे बेटवा के पिटरौल और बाप बेटवा में जूता नाम न करवा दी तो बिहारी लाल नाम रखा। वाह महाराज वाह, आपने अच्छा इंसाफ हमारे साथ में किया है। शक्ति सिंह उस रणभूमि से दुश्मन को पीठ दिखाकर भाग कर वापस आया तो उसे राज दरबार में सेनापति का पद दिया गया और मैंने सम्राट कनक सिंह का नामो निशान मिटा दिया तो मुझे छोटा सा पद गोली सहित कोतवाल का। महाराज आपने अच्छा इंसाफ हमारे साथ में किया है। ठीक है कितनी कहानी बची? देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। लेकिन राजकुमारी साहिबा आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो क्या कहेगा? मुझे
रही किसान के पानी मेरी झोली भर दीजिए किसान के पानी। हाँ भारत, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई हूँ क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ है। अब मैं यहाँ से वापस नहीं लौट जा सकती हूँ। राजकुमारी जी, आपके मुखार मिलने से यह शब्द शोभा नहीं देते। अरे राधी कन्या न हम पे सितम ढाए तुम, राधी कन्या न हम पे सितम ढाए तुम, कल नहीं कानी अपने महल ढाए तुम। जमीन और आसमान कर कृपा आप अपने महल जाओ तुम। तुम्हारे मैंने लिया दिल पे तुम्हें जिंदगी अपनी करती बिछावे तुम्हें मैं भी छटराई हो गए कसम खाए मेरे करती हूँ मैं अपना सहाय मानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ। मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। राजकुमारी साहिबा, बोलिए। आपने इतना बड़ा फैसला अपने दिल के अंदर ले लिया। हाँ ठीक है, हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करती जुबान देती कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। सच कहिए राजकुमारी जी। कहती हूँ। कि मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे, मैंने भी तो चोरी चोरी अखियाँ मिलाई रे, तूने बदनाम कर दिया, मैंने भी तो अपना बना के मुझे दिल में बसाई रे, तारा जाती छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। अपना बना के मुझे दिल में बसाई रे, तारा जाती छोड़ा हुई मैं तो पराई रे। देखा मेरे पास मेरे नाम कर दिया, साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानिया। कालिया, तुम तो जानते हो अपना बिहार सरदार डाकू अजा सिंह है। देर करके नहीं लग जाओ अपनी जगह पे।
आजाद सुल्तान गंगा सिंह को खत्म करूंगा, ये हमारी अकल प्रतिज्ञा है। और विक्रम और भीमा तुम दोनों हमारा साथ देते रहना। और हाँ, आज ये तुम्हारा सरदार काबू आजाद सिंह तुम सबों से कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं? तुरंत तैयारी करो। तैयारी चलता हूँ हरामजादे के पास जिसने हमारी खुशियों में जहर घोला है। उनके खुशियों के समंदर में मैं आग लगा दूंगा, उसके परिवार में किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये मां भवानी की शपथ है। ये सारे भोले मेरा बंदूक है, मेरे तलवारें, गोलियां, लाइट मशीन गन, चलता हूँ कुंड के पास। जय मां भवानी, जय मां भवानी, देखा मेरे बेटे को? बड़े दरबार में मेरी बेइज्जती करवा दिया। बहुत बड़ी बेइज्जती। लेकिन उस हरामजादे को मैंने बहुत मारा, इतना मारा कि जिंदगी में कभी गलत काम नहीं चलेगा। मारे का वही गर्दा झली आयो। क्या मतलब? इतना थोड़ा मारा जाता। फिर मारत भाई जी ढोला वाला आज ये जूता तो मनी है। यार बिहारीलाल मर जाएगा तो मरे के नहीं बना धरो ना। ये तो कहता तो ठीक है यार होगा कि बिगड़े हुए इंसान को बातों से नहीं बल्कि जूतों से बात करना। जूतों से बात करना चाहिए। तुम्हें काम करो, आने दे हरामजादे से मैं नहीं पढ़ता हूँ।
हाँ भाई अब सेना पद बन गए हैं ना, मारो जूता तो वो तरह बोले हैं। कभी जिंदगी में नहीं बोले। और वर्दी पहन कर आया है, वर्दी का रुतबा दिखा दे अपने बाप को। सुधर जाओ बेटा, नहीं रहता सुधारूंगा तो याद करोगे। चलो कुर्सी पर से उठो। अरे पड़ोसिन जा गए बाजा कैसे बजी। वही इनका बाजा हम बहुत ढंग से बजाए। चल कुर्सी पर से उठ। हाँ सुनी है झुनझुनुआ बजा रहे हैं। झुनझुनुआ तो तुम नहीं उठोगे कुर्सी पर से, नहीं उठोगे तो तुम घोसड़ी मास्टर खाली पढ़ाई फिर कितना पढ़ाओ नहीं समझ मनाओ। कुर्सी पर से अपना काम करो जाके, मैं दूसरा जूता उतारूंगा तो 50 जूता मारूंगा। मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से उठ, और मैं कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से नहीं उठ। मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से उठ, और मैं फिर कह रहा हूँ कि कुर्सी पर से नहीं उठ। और मैं कह रहा हूँ कि शुरू कर दियो। तो तुम कुर्सी पर से नहीं उठोगे? अरे कुर्सी पर से नहीं उठोगे? नहीं उठूंगा। सुबह की चढ़ाक में लगा लिया। ऐसे नहीं उठोगे यार। तुम घोसड़ी के जूता उठाओ हमारे पैर में पहनाओ और हमको बाप कहो। हम तेरे बाप है बाप। अब इस गलतफहमी में मत रहना। आज तक तू मेरा बाप था, लेकिन आवाज से मैं तेरा बाप हूं। बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया हमने कि ऐसा नालायक बेटा पैदा कर दिया। अगर हम जानता कि ऐसा निकलेगा तो साले को पैदा नहीं करते। हम जानते कि तेरे जैसा बाप मिलेगा तो साले हम पैदा नहीं होते। कम से कम मेरा ख्याल नहीं किया होता तो सिर्दवासी माँ का ख्याल किया होता जिसने तुझे 9 महीना अपने कोख में रखा। 9 महीना तेरी वजह से मैं अंदर रहा। लेकिन हम बाहर निकल आया। हाँ हाँ, चलो जूता उठाओ, हमारे पैर में पहनाओ, हमको बाप कहो। हाँ नहीं ऐसी शक्ति सिंह ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता। उठाओ भैया के पैर में पहराओ, भैया के बाप कहो, हमका मौसिया कहो। साले चिपा रहा कहीं का तू मौसिया बनेगा। पहराओ पहराओ पहराओ। ले मेरे बाप जूता पहनो। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय।
लाइक लाइक शाबाश चलो हमका मौसिया कहो चले उसको मौतिया बोल साले छे उकाटा ओहो भैया दूसरा तो उतारो ये बस करो मौसिया खुश रहो भैया ये आई ये बात मान गया तुम सुनो और सब लोग सुनो क्योंकि ये समय उसी का चल रहा है भैया कहते हैं ना कि जब बेटा हो जाए आप जब बेटा हो जाए आप बराबर तो उसको समझो बाप बराबर जनता परेशान है नेता से जनता परेशान है नेता से और हम परेशान इस हरामजादे बेटा से गलत बिल्कुल गलत अरे जनता परेशान अपने आप से जनता परेशान अपने आप से और हम परेशान इस बुड़बक बाप से जनता परेशान नेता से और पासी परेशान है अपने घेटा से वही तो हुआ। जी नमस्ते और भैया नमस्ते कितनी वापसी लेकिन भैया आखिर आज मैं देख क्या रहे हैं कि जिस कुर्सी पे हमेशा पिताजी बैठते थे और उसी कुर्सी पे आज आप बैठे हैं और जहाँ पर आप हमेशा खड़े रहते थे और वहाँ पर आज आप बैठे हैं। आखिर वजह क्या है भैया? ये सब राजनीति है राजनीति हाँ राजनीति गेहूं का सिखा दी काच खाएंगी वाली ना अरे घर पर बात करने लगे इतनी बातें में मत आइए। देखो रत्ना तुम दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो परीक्षा तुम्हारे सर पे है पढ़ाई में मन लगाओ जमाना बड़ा खराब है अपनी आओ अपनी जाओ ना किसी की लेनी और ना किसी की अगर कोई किसी ने हिला तो गोली मारूंगा। गंगा सिंह ये लड़का कौन है? कौन है ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा है? कौन है ये? मेरा बेटा है झूठ बोल रहा है तो सत्य किया है। मैं इसका बाप हूँ गंगा सिंह जी बाप है तो गंगा सिंह जी बाप क्या नाम है तुम्हारा? सत्य सिंह शक्ति सिंह। ये लड़की कौन है? हमारे तुम्हारी बहन है। क्या नाम है उसका? रत्ना बड़ा प्यारा नाम रखा है रत्ना। वाकई में रत्ना जैसा नाम है वैसा ऐसा रूप भी है। सत्य सिंह जरा अपनी बहन को थोड़ा आगे बुलाओ यहाँ पर। मैं उसको करीब से देखना चाहती हूँ। हाँ इसको आगे बुलाओ आगे बुलाओ। साथियों देखो ये क्या से इसको। बढ़िया देखो खूब देखो दोपहर भर देखो ये तुम्हारी बहन तो लाखों में है भाई। लाखों में गौरव की बात करो लाख में लाख। ये कहते हो बहुत जिंदगी में पहली बार भाई घबरा रहे हम तो वही अच्छी लड़की देख रहा हूँ साथियों देखो क्या कहने हैं क्या ढांचा है क्या रूप है क्या आवाज उठाया तो गोली मार दूंगा।
घबराओ मत। अब ये लड़की मेरे साथ जाएगी। मेरे खड्डे पर जाएगी। चंबल घाटी। से घाटी ले जाकर मैं अपने साथ इसकी शादी करूंगा। हाँ, मैं शादी करूंगा इसके साथ और शादी करके सुहागरात मनाऊंगा और सुहागरात मनाने के बाद बच्चे पैदा करूंगा। फोन ज्यादा उठाओ ना। काय घबरा रही हो, हम तो हैं ही। थोड़ा मंदिरा कर ले। अच्छा, मैं पूरा करना है। कर लो कर लो कर लो। इधर आ ले। जा रहा है यार, जा रहा है। आज यही तो इसकी शादी करनी पड़ेगी। शादी करेगा, लड़का ढूंढना पड़ेगा। भाग दौड़ होगी। अरे खर्चे खराबे होंगे। मैं खर्चे खराब अरे तब कहीं जाके तुम नाना बनोगे मैं मामा ले जा यार मौके का फायदा उठाओ कि नाना बनोगी मैं मामा। चला अरे नेक काम में देरी करें। ठीक है। काय घबरा रहे हो, हम तो हैं ही। तो है आज मैं तुम्हारी बहन को लेकर जा रहा हूँ, तो याद रखो हम फिर आएंगे। हाँ, फिर आएंगे। बारी बारी करके सब बोले दूंगा। अब मैं कहता हूँ, बोलो शक्ति सिंह जय मां भवानी। जय मां भवानी। जरा जोर लगा करके बोलो, आवाज होनी चाहिए। हाँ, नवरात्र पहला दिन। हम्म। जय मां भवानी। आवाज से जय मां भवानी। आवाज से। जय मां भवानी। अरे तुम ही बोल गंगा से जय मां बोलो। अरे जय मां भवानी के नाना खड़े खड़े मेरा अरे जय मां भवानी कर रहा है। डाकू आजाद से गाया और तेरी बहन को उठा कर ले गया। खड़ा खड़ा मुंह देख रहा है। तो भाई करेगा, अम्मा होती ना तो वो बोले। ये तो क्या? ये देखा नहीं? पूरी गिरोह के साथ आया। अब तो हथियारों से लाए। अगर एक आध गोली इधर उधर हो जाती तो काम तमाम। लेकिन हम ऐसे मरने वाले नहीं हैं। एक तुम्हारी कब्र खोद के मरेंगे। ले गया आजाद सिंह। कहने का मतलब कि नाना बनने का इंतजाम हो गया। भाई नाना बनने का इंतजाम तो हो गया, अब बाबा बनने का इंतजाम करो। बाबा ये भाई हम दुआ का नहीं करी थे। कहने का मतलब यहाँ की जो राजकुमारी पद्मावती है ना, ये आ गया अपना। जल्दी को चक्कर वक्कर चलाओ और चक्कर मंगनी पट गया करवाओ। तो जो मैं कर लो 3 दिन तक मैं दे रहा हूँ। ओनली फॉर 3 days, संडे मंडे ट्यूसडे। 3 दिन बाद हम तुम्हारा फैसला सुनेंगे। अगर 3 दिन बाद तुम्हारा फैसला हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, अगर फैसला हमारे विरुद्ध हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। काहे कि हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है। हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात सीखी है कि अपना काम बनता तो बाहर में जाए जनता। हमारी तुम्हारी जिंदगी झंड गई। अरे देर फूटा ये देवता भाई उठा है वो तय काला है ये। लेकिन उछल कूद करो बेटा, लेकिन तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा। बिहारी लाल कहावत में कहा गया है कि ये भैंस को चाहे जितना घास भूसा खिला ले,
इनकी किस्मत में दूध नहीं बल्कि पलरा भगवान आई यहाँ अबे तो खाली जूते चलो आवा दुर्मा एक कभी ना मरवा जाए मानव ना एक मर जाए बची एक और एक का तो खुद भी नोट दो चल रहे साथियों जाओ गंगा सिंह की छोकरी को मेरे सामने ले आओ बदलाव मत छनिया ये आजाद सिंह का अड्डा है और यहाँ पर हमारी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं करता। भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम हंसकर मेरी बाहों में आ जाओ। जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा, अगर ना किया तो समझ लो जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। तो तुम्हारे कहने का मतलब कि हंसकर तुम्हारे बाहों में आ जाओ। अरे बाहों में आने की बात कर दूर, मैं तुमको अपनी जूती से नहीं लगा। हद से ज्यादा बोल रही है, अगर ना किया ना तो यही पे उठाकर पटकूंगा, पूरी हेकड़ी चली जाएगी। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं तुम्हें शर्म नहीं आती है? तेरे ही से बात ये बेटी है, इसके बाप की उम्र का है, तुझे शर्म नहीं आई है इसलिए असमत को लूटते हुए। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है इसने? कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है इसने जो कि इतनी बड़ी सजा इसे दे है? अरे नौजवान बच्चे, बदले की आग इस छाती में चल रही है, और अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरे अड्डे से चुपचाप चले जाओ, चले जाओ। ये जो भवानी माँ की चौबन है, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा। यही बदले की आग तुम्हारे सीने में जल रही है। मैंने क्या बदला मर्द से चुकाया होता? ये कैसी मर्दानगी दिखा रही है कि लड़की के ऊपर अपना बदला चुकाना चाहती है? मैं गंगा सिंह के परिवार में किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे गोली मार देते, गोली मार देते, लेकिन इसके माथे पे इतना बड़ा बदला दाग तो ना लगाते। दाग लगाऊंगा। अब तुम गोली मारने की बात कह रहे हैं, तुम मुझे गोली मार दोगे? अगर इस लड़की के लिए, अगर इस लड़की के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण त्याग देंगे। हाथ में बंदूक लिए हो, चलाओ गोली और कर दो मेरा सीना खाली। वाह, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं कदर करता हूँ। क्या हिम्मत है? मरने के लिए तैयार, सीना तान करके खड़े हो गए हो गोली खाने के लिए। शाबाश नौजवान बच्चे। लेकिन एक बात बताओ, आखिर जिस लड़की के लिए तुम मरना चाहते हो, सीना तान करके खड़े हो गए गोली खाने के लिए,
इस लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है इस लड़की से तुम्हारा? रिश्ता जानना चाहते हो? हाँ, इस लड़की से हमारा रिश्ता क्या है? क्या रिश्ता है? ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, ये हमारी कोई सगी तो नहीं है, लेकिन फर्ज के रिश्ते से, फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। ओह, यानी तुम्हारी सगी नहीं है, फर्ज के रिश्ते से इस लड़की को बहन मान ली हो? जी हाँ। वाह बच्चे वाह, तुम्हारी तो जितनी प्रशंसा करे, जितनी सराहना करे उतनी कम है। अरे कोई अपनों के लिए नहीं बंधने को तैयार रहता, तुम तो गैर के लिए मत तैयार हो। बच्चे, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगा और ना ही तुम्हें कुछ कहूँगा, लेकिन एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो और किस खानदान के हो? मेरा नाम भारत है, हम इसी उदयपुर के रहने वाले हैं और मैं एक क्षत्रिय खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? परिवार में मेरी माँ है और मैं हूँ। और पिताजी? पिताजी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? जी हाँ, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। पिता के प्यार से वंचित हो और पिता की बात सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। नौजवान बच्चे, ये तुम्हारा दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज के बाद ये सुख मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, तुम हमारे सगे बेटे तो नहीं बन सकते और ना ही मैं तुम्हारा सगा बाप, लेकिन फिर भी आज के बाद डाकू आजाद सिंह तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है, तुम्हें अपना धर्म का बेटा मानता है। और ये लड़की जो मेरे दुश्मन की बेटी है, तुम्हारी बदौलत इस लड़की को भी आज के बाद मैं अपने धर्म की बेटी मानता हूँ। हाँ बच्चे, वो प्यार, वो दुलार, वो खुशियां मैं तुम्हें दूंगा जो एक बाप अपने शरीर बेटे को देता है। अगर आप मुझे अपना धर्म का बेटा मानते हैं तो ये भारत भी आपको अपना धर्म का पिता मानता है और मैं वह हर फर्ज निभाऊंगा जो एक बाप के प्रति बेटे का होता है। तो आज के बाद बेटे का फर्ज तुम निभाओगे और पिता का फर्ज मैं। खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और हाँ भारत, अब जब तक तुम्हारा दिल करे यहाँ पर रहना, और जब तुम्हारा दिल करे तो साथियों से कह देना वो तुम्हें बाहर तक छोड़ देंगे। ठीक है, हम चलते हैं, थोड़ा आराम करेंगे। हाँ भारत, इस विश्वास को हमेशा कायम रखना, इस रिश्ते को हमेशा सुरक्षित रखना, कभी गंदा नहीं करना। अगर भविष्य में कभी भी कोई गलत काम किया, कोई क्या काम किया, तो समझ लो मैं इन रिश्ते को भूल जाऊंगा, मैं तुम्हें सीधा ठोकूंगा। ये भारत आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगा। विश्वास रखो। जय भवानी मां। मेरी बहन, अब क्यों उदास हो? अपने आंखों में आंसू भरी हुई हो। अब तो ये तुम्हारा भाई तुम्हारी समक्ष खड़ा है और जब तक ये तुम्हारा भाई जिएगा तब तक तुम्हारे सर पे कोई बला नहीं आने देगा। हाँ भैया, मुझे विश्वास है, लेकिन भैया बोलो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? भैया तुम्हारा
अगर तुम्हारे लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े कि तुम्हारा भाई हंसते हंसते अपनी जान दे देगा। मेरी बहन बचपन से बहन के प्यार के लिए मैं तड़प रहा था, बहन के प्यार से वंचित था, लेकिन आज मुझे प्यारी सी बहन मिल गई है। हर सालाना रक्षाबंधन के दिन हमारी कलाई सुनी पड़ी रहती थी, लेकिन ईश्वर ने वो भी कभी पूरी कर दी है। हमारी बहन हमारी कलाई को सजाएगी। ये बहन भैया हाँ भैया क्या बात है? टेंशन है खाले टेंशन? टेंशन टेंशन? वो क्या ना करो हाँ समझ गए? हाँ वो आजादी ले गया नहीं है इनको, तो हम लोगों से कह के गया कुछ और हाँ और वहाँ ले जाकर चल बैठा दिखाओ। मतलब अरे धर्म की बेटी बना लिया हाँ मेरी बहन को। अजी, अरे भारत नाम का छोकरा हाँ उसने मेरी बहन को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। अजी, बताओ साले नए नए बाप नए नए भाई कहाँ से पैदा कहाँ हुए? से पैदा हुई? एक काम करो हाँ चलो फटाफट लाओ ये चिट्ठी तुम पहुँचाओ। हाँ कहाँ? डाकू आ जाते बाद अच्छा मैंने लिखा अपने हाथ से, ठीक, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। अच्छा अच्छा जब वो इसको पढ़ेंगे ना तो ये समझेंगे कि उनकी धर्म की बेटी हाँ। मतलब मेरी बहन रत्ना ने लिखा है, उसको लिखा। ठीक तो है। उसको पहुँचाओ। ठीक, तमाशा देखो। तो हो इनके दुनिया में मौत नहीं, हमारे मौत निष्कान है कहा यार। बहुत डाकू आजाद सिंह के हत्या में भेज रहा जाई अपने ये कौन भरोसा मारे बोली तो हुकूमतिया हो जाए, लेकिन जात जरूर काहे कि दूर में एक काम का मरवावा कहा जो दूसरों के लिए मरने को तैयार था, लेकिन मैंने उसे अपना धर्म का बेटा बनाया है और उसी से बेटी का है। कौन हो तुम? तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे अड्डे पर क्या करने आए हो? बता नहीं गोली मारूंगा। गोली नहीं मारना, हम पोस्ट मैडम। पोस्ट मैडम? अबे पोस्ट मैन होगा। क्या करने आए यहाँ पे? ये बताओ भैया झाड़ू वजह से क्या क्या ही है? ज्यादा उल्टा बोलता है। गलत बोले तो समझ लो कुंडा मालूम डांट तो पतीसी बाहर। देखा कि हम घबरा गए, बोल नहीं पाए थे। एक दूरी रखो। क्या करने आए हो? चिट्ठी आई है आपके नाम से। मेरे नाम की हाँ। चिट्ठी आई है? जी। पोस्टमैन, मेरे नाम की चिट्ठी नहीं आ सकती क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हाँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तो ये चिट्ठी कौन भेजेगा? और देखिए क्यों नहीं रहा तो चिट्ठी लगते हो ना। अच्छा, हाँ, ये हमारे नाम की है। नाम भी है, आप आके देखो। ला जरा देखो तो इसको किसने भेजा है। अरे रुक जाओ रुको। अरे चुपचाप खड़े रहो, इसको हम पढ़े तब यहाँ पे रहना। बात छोड़ो, टट्टी लाग है। बढ़ता हूँ जरा देखो ये कौन भेज सकता है मेरे को? हैं? कौन हो गया भाई? हमारे इतना समझाने के बावजूद भी
हराम जाने ने गलत काम किया, हमारे विश्वास को विश्वासघात करने वाले को आजाद से नहीं छोड़ेगा। क्या मिलेगा? करेगा तो गोली मार दूंगा। जय भवानी मां। राजकुमारी जी ने इसी जगह पर मुझसे मिलने का वादा किया था कि मैं आपसे मिलने के लिए इसी जगह पर आऊंगी, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी कहीं नजर नहीं आ रही है। थोड़ी देर तक मैं उनका इंतजार करूंगा, अगर नहीं आएंगी तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी जी, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि हमारी रातों की नींद उड़ गई है। भोली बासुरतिया धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार। जी में तो आता है कि तेरी छाती पर गोली चढ़ा था, लेकिन पहले तुझसे पूछना जरूरी है, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? आप इतना खफा माने, मैंने किया क्या है? ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरी गलती क्या है जो कि आप मुझ पर इतना नाराज हैं। कि आपको जान कर अनजान मत बन, लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे पास आया और उस लड़की को बताया कि फर्ज के रिश्ते से ये हमारी बहन है। फर्ज के रिश्ते से बहन मान लिया सिर्फ हमें दिखाने के लिए, और फिर उसी नादान लड़की को अकेले में ले जा करके उसकी इज्जत लूटना ये विश्वास को तुमने ठंडा किया है। तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई? भाई बहन के रिश्ते पर लांछन लगाते हुए क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी भुलंगी हरकत किया है? क्या सबूत है? सबूत है मेरे पास, सबूत। क्या सबूत है? ये देख, ये उसे रत्ना ने मेरे पास भेजा है, पर इसको राइटिंग तो रत्ना की है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, जिसने मुझे फर्ज के रिश्ते से अपनी बहन माना, आजीवन ये अकेले में ले जाकर हमारी नहीं मेरी बहन, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करके तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए गया था, पर अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा पथरमा दाग लगा दिया। लेकिन नहीं, ये किसी की चाल भी हो सकती है, ये किसी की साजिश भी हो सकती है। मेरा यकीन
कहता है कि मेरी बहन मेरे ऊपर इतना बड़ा लांछन नहीं लगा सकती है। ये सब गलत है, ये झूठा है। मैंने अपनी बहन के संग में कोई ऐसी घिनौनी हरकत नहीं किया कि जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे बदलवा दाग बने। ये सब झूठा है, ये किसी की साजिश है। झूठा है, ये झूठा नहीं है, बल्कि तुम खुद झूठे हो। मैं तुम्हें झूठा तेरी हालत कैसे है लाल? आखिर ये सब कैसे हुआ बेटा? माँ, जिसे मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी ये हालत कर दी है। तो किसकी बात कर रहा है मेरे लाल? माँ, मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। डाकू आजाद सिंह? डाकू आजाद सिंह ने ही हमारी ये हालत की है। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? बता मेरे लाल, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर गिरेगा। हरिलाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख। ऐसे कुछ हरामजादे को कितना बड़ा बहादुर है। थामो भैया, थामो, ये रोड गड़बड़ा रही है। हाँ भैया, इसने मुझे बहुत मारा है। बहुत मारी भैया। भैया कहीं से चेक करो। और चेक करो। अब हवा खुली। बदतमीज कहेगा। यहाँ तो हमारी जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। बिहारी, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से अकेले टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, उस दिन तो मैंने उन्हें अपना धर्म का पिता माना था, लेकिन आज ये भारत डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं उसे काट डालूंगा। महाराज की जय हो। चरवारी, क्या समाचार है? हुजूर, समाचार सब ठीक है। प्रजा कैसी है? प्रजा एकदम खुशहाल है महाराज। दूध भात खा रही है, आपके नाम का जय जयकार कर रही है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? महाराज हमें कोई तकलीफ नहीं है। गंगा सिंह, जी महाराज। कैसी हालत बना रखा है? अब क्या बताएं महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी घाटी उड़ा दिया। तुम्हारी धज्जी उड़ा दिया? जी महाराज। क्या कह रहा है? मरवा गया महाराज। वो इस समय पागल हो चुका है। क्या कह रहा है? वो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? उसने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर फैसला मेरे हाथ में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज वो जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा दो। मैं ये आज नहीं किसी को। हेलो, हाँ देखिए आगे भैया हमारे सुनील भैया, सुनील कुमार भैया की तरफ से नक्कार मास्टर के लिए 50 रुपया इनाम और 50 रुपया सर्विस
निकुर रानी जी के लिए स्पेशल इनाम आ रहा है, कलम बन इनाम। धन्यवाद। निधि आ रही है उड़ा के आ रहा कंबल तो लगा के कि हमरे साले यहाँ आके अपनी बाप की चुगली कर रहे हो क्या? तेरी चुगली नहीं करूंगा क्या, तेरी आरती उतारूंगा। अभी जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तो क्या करें? पता है बाप बेटे का रिश्ता फोन करो इधर के पास में आता हूँ। पैसे ना मारा मैं कमाई खराब है। देखा? अरे जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं 3 दिन का समय दिया था साले को। साथ में वार्निंग भी दी थी कि अगर फैसला हमारे हक में हुआ तो ठीक, अगर फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो अंजाम बड़ा भयावह होगा। अरे महाराज अंजाम देख चुके हो अपनी नजर के सामने। उसको तो हमने 3 दिन का समय दिया था, तो हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में तुमको एक फैसला करना दिल आ गया चोरी लग गया। अब अकेला महाराज नहीं, बड़ी खराब आदत है। गोली बात में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुस जाते महाराज। चिराग लेके दूर के तो हमसे अच्छा समाज नहीं पाओगे। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तोरी लंबिया को, ये हमारा वादा है। अरेस्ट हिम। सम्मान के साथ महाराज को 2 दिन के लिए बंदी पेट में डाल। चलो महाराज गोली मार जरूर मार जाए नाल घुसेंगे तो कोई सुधर जाओ महाराज, नहीं एक याद के होकर करवानी पड़ी। ये कमबख्त दिल भी बड़ी अजीब चीज है। हाँ? अब आ गया राजकुमारी जी पर, आ गए चोट कि नजर की चोट, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की चोट मेरा खा गया दिल, नजर की नजर की चोट मेरा
कर दे दिया आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी सजा तुमने उसे इतनी बड़ी दी है बता डाकू आजाद सिंह अरे भाई सबसे तो औरत होकर आई हो डाकू आजाद सिंह को मारने से खत्म कर दूंगी तुझे मैं। आजाद सिंह औरतों पर हाथ नहीं उठाता लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ अगर तुम इस सिलबाजी में क्यों हो कहाँ है तुम्हारे हाथों की चूड़ियां तुम्हारे होठों की लाली कान की बाली और मांग का सिंदूर ये सब क्यों नहीं है तुम्हारी इशारा में तुझे मालूम नहीं है कि हमारे भारतवर्ष की विधवा नारियां इसी लिबास में रहती हैं और फिर तुझे मेरे लिबास से क्या करना है मैंने तुझसे जो सवाल किया है सवाल का जवाब दे जाओ। तो तुम एक विधवा नारी हो क्या अभी तुम्हारे पति जी कौन थे और क्या हुआ था उन्हें मैं तुम्हारे पति जी का नाम जानना चाहता हूँ क्या हुआ तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना चाहता है जी हाँ तू जानना चाहता है मेरे पति के बारे में अच्छा मेरे स्वामी जी कोई और नहीं मेरे पति कोई और नहीं नगर के सेना के सेना नायक जिनका नाम सेनापति बाम सिंह जिन्हें भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आजाद सिंह अगर आज इस दुनिया संसार में मेरे स्वामी जी जीवित होते अगर आज इस संसार में मेरे स्वामी जी होते तेरी क्या औकात होती क्या बजात होती कि तू मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता आजाद सिंह आज मेरी आंखों में खून कराया है आज मैं तुझे जीवित रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा रुक जा मेरी दुर्गा रुक जा मेरा नाम क्या दुर्गा क्योंकि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ पर्दे के पीछे छुपा राज क्या है कौन हो तुम जानना चाहती हो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ कि तुम्हें जानता हूँ उमरिया को लंबी लंबी उमरिया को प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार कर ले घड़ी
वहाँ से वही की शमशीर लेकर आजाद सिंह को मिटाने के लिए तो यहाँ पर आकर तुम उसके गले मिली हो। ये कौन शब्द है जिसके तुम आकर गले मिली हो? बोलो नहीं तो मैं दोनों को अच्छा मेरी लाल क्रोध में आकर मुझसे में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे कि लाख में तुझे फिर से पछताना पड़े। तो मुझसे हमेशा अपने पिताजी के बारे में पूछता था ना, और मैं हमेशा तुझे यही बताती रही कि तेरे पिताजी को भरीराज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। किंतु मुझे क्या मालूम था बेटा कि जिस शख्स को मैं आज तक नहीं समझती रही उस शख्स का दुनिया संसार में नामो निशान नहीं। और आज वो शख्स मुझे आकर ऐसे मोड़ पर मिल जाएगा। बेटा भारत डाकू के लिबास में जो शख्स डाकू आजाद सिंह बनकर खड़ा है ये शख्स कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये जन्म के दादा ये तेरे पिताजी है बेटा। ये तेरे पिता ये मेरे पिताजी हैं। आपको अपने पिताजी के मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। देखने में अनजाने में आपके ऊपर हाथ उठाया। बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शक्ति सिंह ने गंगा को गोली मार दिया। चलो अच्छा ही हुआ जो मेरे दुश्मन को सती सिंह ने खत्म कर दिया। और महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाकर महाराज को कारागार में जबरदस्ती शक्ति सिंह राजकुमारी पद्मा के साथ शादी रचाने जा रहा है। शक्ति सिंह को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ और अपने अपने आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज शक्ति सिंह की मुराद पूरी होगी। हाँ भैया, महाराज को ले आओ।
आओ महाराज आओ। स्वागत है आपका। और मुझे उम्मीद है कि इन 2 दिनों में आपने जो भी फैसला किया होगा वो फैसला हमारे हक में किया होगा। सुनाइए महाराज कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा और क्या फैसला किया? शक्ति सिंह के बारे में मैं कोई फैसला नहीं किया। ए भैया थोड़ा नीचे बैठो। नहीं, सारे हराम की रोटी तोड़ रहे थे। हैं? रोटी नहीं खाते न तेल वाली सब्जी खाए, खाली खिचड़ी खा रहे हैं। हाँ भैया, हे महाराज समझ जाओ, अभी वक्त है महाराज। मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुम्हारी संख्या को अपनी प्रधानी बनाऊंगा महाराज। याद रखो, बहुत तेरी चीज है हम। वक्त आज वक्त सत्य सिंह का है महाराज। आज वक्त ही है कि तुम यहाँ बने खड़े हो मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्योंकि सत्य सिंह ने अपनी जिंदगी में से एक बात की, कि अपना काम बनता और हो जाए जनता। मुझे लंबे बोले आप अल्लाह उड़िया बुलाए। ले आओ। माँ कसम माशाअल्लाह। कहते हैं कोई शायर कोई पागल कोई बेपीर बन जाए, कोई शायर, कोई पागल, कोई बेपीर बन जाए। और तेरी तस्वीर जो देखे वो खुद तस्वीर बन जाए। माँ कसम है महाराज, समझाओ अपनी बेटी को। आराम जादे कंदी नाली के किले ये मान जाओ ना, क्या कमी है? अपनी बहन को भेज दे। नहीं गलत। छजनी में अकेली है बेचारी, दुर्गत में है। राजकुमारी जी शादी करो कि नहीं करो? शादी करो और चाहे जाओ भाव में। हमको तुम शादी नहीं करेंगे। एक बार यहाँ के राजा बन गए ना, अरे तो हजारों चिकनी तोड़ी देखी आगे पीछे घूमेंगी। लाइन लगा रही, हम ना रहेगा बात, हम ना बचेगा। नीचे डालो, मेरी जान खतरे में है। नीचे जाओ ना, खोपड़ी नाचे वाली। ये भाई भारत है ना, माँ बनिए जब फर्जी मर जाएगा। ना सबरेगा ना सबरावेगा, चलेगा ना चार पचास लिएगा, दूर पका। कहीं धोबी कुत्ता ना घर का घर का पता थे बनूंगा राजा। तो ये हाल है तुम्हारा क्या? महाराज के बाद में रखे हो छठी, तुम्हारा बाप कहाँ है? गंगा सिंह कहाँ है? मार डाला मैंने, मार डाला क्यों? हमें शादी नहीं करवा। अच्छा, इसीलिए अपने बाप को ही खत्म कर दिया और यहाँ जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। कहाँ जबरदस्ती भैया? जबरदस्ती वस्ती तुझे नहीं है महाराज। महाराज, ये रहा आपका गुनहगार। अब समझो आप यही से। अब बताओ कि मेरी नाम गुजर जाओ। हराम खोर, सुमैया,
जवानी का आलम दिखा रहा है यार। महाराज कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। अरे बहे गए कदम अब जवानी में महाराज, हो गई गलती मान लीजिए, चलो अच्छा कान पकड़ते हैं भाई, उठते बैठे हम जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती। हराम खोर, तू मेरे न्यौकर का बेटा है हा? और मेरे सामने तूने गुस्ताखी की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। कहते हैं ना कि जिस करनी तक भोगो ताता, अब नरक जाते काहे पछताता। तीन दाई चाटी के साले तो इतने महाराज उठता ये माफ करो, उठता ये माफ करो, अब तुम्हारा कौन हो मेरी जान बचाने वाली? महाराज, मैं आपका आज्ञाकारी वो इंसान, आपके राज दरबार का सेनापति बाग सिंह राजन। आज हमारा मकसद पूरा हो गया है और आप के जो दिल में आए सो आप मुझे सजा दे सकते हैं। महाराज बाग सिंह जी राजन, तुमने खूब नमक का फर्ज लगा दिया है। और ये कौन है? ये मेरा बेटा भारत है और ये मेरी पत्नी दुर्गा है। ये राजा, मैंने भी एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? आज अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारी बेटी भारत के साथ। महाराज, आपकी जैसी मर्जी वैसा कर सकते हैं। आपकी ये उदयपुर का राज्य तुम्हारी बेटी भारत को दे रहा हूँ। जी महाराज। और बच्चों को ख्याल रखना, साथ साथ अपना ख्याल रखना। यस महाराज। और हाँ दुर्गा, अब देखो तुम्हें बहू मिल गई है और बेटा भी हो गया अपने पास। अब चलो ये जो विधवा का रिवाज है इसको उतार कर हम फेंकेंगे और फिर अपने हाथों से तुम्हें विधवा से फिर सुहागन बनाएंगे। और